नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के खास बुलेटिन में और रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर तंज कसते हुए करारा जवाब दिया और एक किताब के विमोचन के मौके पर सचिन पायलट जयपुर के एक होटल पहुंचे थे और पायलट ने आयोजकों को किताब लिखने के आग्रह का जवाब देते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं 50 साल तक यहीं पर हूं। और पायलट के इस बयान को 2 अक्टूबर को अशोक गहलोत के दिए इस बयान का जवाब माना जा रहा है, जिसमें गहलोत ने कहा था कि अभी 15 से 20 साल मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और जिसे दुखी होना है वो हो जाए। और गुरुवार रात को किताब विमोचन समारोह में पायलट ने एक सवाल के जवाब में यूपी सरकार, केंद्र और बीजेपी को आड़े हाथ लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी नाम लिए बना निशाने पर लिया। और पायलट ने कहा कि अपने में खोट बताकर स्वीकार बहुत कम लोग कर पाते हैं और एक तो ये होता है कि आदमी सच्चाई से धरातल से जुड़ा हो और वास्तव में वो साधारण जिंदगी जीता है। और आजकल तो राजनीति पाखंड की भी हो गई है और वहीं कई लोग कहते हैं कि बहुत जमीन से जुड़ा हूं और बहुत साधारण हूं, लेकिन असलियत कुछ और होती है। आप दिन में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे तो दिखावा कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे नहीं कर सकते और असलियत सामने आ जाती है। इसलिए बेहतर यह है कि जो आप हैं वो स्वीकार करें और आपकी पर्सनैलिटी, रियलिटी जो है जैसी है उसे स्वीकार करें। और जितना ज़्यादा खुलकर हम जनता के सामने बात रखते हैं, जनता उसे स्वीकार करती है। और पायलट ने मंगलवार को टोंक में कहा था कि हमेशा कोई पद पर नहीं रहता और ये जनता है, जितना समय आप दोगे सिंहासन पर बैठोगे। और जब जनता करवट बदलती है तो इतनी जोर की पलटी पड़ती है कि आम आदमी को पता ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। लेकिन जिन लोगों के अंदर ये घमंड और अहंकार आ जाता है कि हम जीवन के अंतिम पड़ाव तक सत्ता में बैठे रहेंगे, और मैं समझता हूं कि वो गलत है। राजस्थान में वैक्सीनेशन का आज से बड़ा अभियान शुरू हो गया और वहीं 3 दिन तक चलने वाले इस अभियान में 37 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। और इसके लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ाने के निर्देश दिए और सेंटर्स की संख्या वर्तमान में करीब 4000 है, जिसे दुगना बढ़ाकर 8000 के करीब करने की तैयारी है। और यह अभियान रविवार 10 अक्टूबर तक चलेगा। और स्वास्थ्य निदेशालय राजस्थान में परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि इस वक्त हमारे पास 30 लाख से ज़्यादा वैक्सीन का स्टॉक है। और उन्होंने ये भी बताया कि राजस्थान में जब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से अब तक 4.10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की करीब 5.76 करोड़ डोज लगाई जा चुके हैं और इनमें 1,66,00,000 लोग डबल डोज लगवा चुके हैं। और उन्होंने बताया कि आज सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शुक्रवार से रविवार तक ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर संचालित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके। और राजस्थान में वैक्सीनेशन का इस तरह का मेगा कैंप पहले भी लगाया जा चुका है। पिछले महीने 17 सितंबर को लगे एक दिन के कैंप में 14.99 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी और इनमें 8.5 लाख लोग तो ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की पहली ही डोज लगवाई थी। और वहीं राजस्थान के झुंझुनू जिले में बदमाश एटीएम उखाड़ कर ले गए और बदमाशों ने छिड़ावा शहर के पास लगे एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाया और बदमाश 12 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाड़ कर 25 किलोमीटर दूर बसड़ी गांव के खेत में ले गए और यहां रुपए लूटकर एटीएम को वहीं छोड़कर फरार हो गए। और पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। और वहीं छिड़ावा क्षेत्र में 25 दिन में ये 5वीं लूट की वारदात है और पुलिस अब ये अंदेशा जता रही है कि यह गैंग हरियाणा की हो सकती है। और इससे पहले बदमाशों ने छिड़ावा में ही बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को लूटने का प्रयास किया और यहां भी उन्होंने सीसीटीवी को काले रंग का स्प्रे कर ढक दिया, लेकिन अचानक से कुछ गाड़ियां निकलने लगी तो बदमाश डर कर वहां से फरार हो गए थे।
और अब बदमाशों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाया और पुलिस के अनुसार एटीएम की सुरक्षा के लिए एक गार्ड और 2 होमगार्ड की ड्यूटी थी, लेकिन रात 2 बजे करीब तीनों ही पास की एक दुकान में चाय पीने चले गए थे और इसका फायदा उठाकर बदमाश एटीएम में घुसे और वहां रुपए से भरा एटीएम उठाकर ले गए और चेहरा ना दिखे इसलिए सीसीटीवी पर काले रंग का स्प्रे भी कर दिया और पुलिस को मौके से गाड़ी के टायरों के निशान भी मिले और एटीएम लूट के बाद छिड़ावा पुलिस थाने के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इससे पहले भी सूरतगढ़ में एक साथ 3 एटीएम लूट के बाद एसपी ने एक्शन लिया था और झुंझुनू एसपी मनीष त्रिपाठी सूरजगढ़ थाने के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था।